नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे रहेंगे, ठीक है, और स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और आज हमारा जो सेशंस है वो आपका 13वां नंबर है, यानी जो हमारा सेट चल रहा है, जो हमारी रिवीजन क्लास की सीरीज़ चल रही है, जो लॉकडाउन में जो हमने सीरीज़ चलाई थी उसका आज 13वां भाग है। पीछे के 12 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो उनको अगर अभी तक नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करके ऐसा कुछ करके है, ठीक है। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को आ चुके हैं, मतलब लाइव देख रहे हैं, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दो सभी, ठीक है। और उम्मीद है कि सभी को आवाज़ और पिक्चर वगैरह सब कुछ क्लियर होगी। तो शुरू करते हैं। और जैसा कि डेली हम लोग टारगेट रखते हैं, तो आज भी हमारा 27 क्वेश्चन सही करने का टारगेट है। इसमें हम लोग कुछ साहित्य भी क्वेश्चन लिए हैं, बीच में आपको थोड़ा बहुत साहित्य का भी कुछ क्वेश्चंस मिल सकता है। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपनी आज की क्लासेस में। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यानी 31 से शुरू होगा, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने 30 तक किया था, यानी 1 to 30। उसके आगे देखिएगा। तो समुच्चय का संधि विच्छेद क्या होता है? अगर हम लोग बात करेंगे तो सम, उत और चय, ठीक है। समुच्चय तो सम, तो ठीक है। तो पहला तो आपका क्या हो गया? सम हो गया, ठीक। तो सम उत होगा नहीं, समुधन समधन उच्चय तो होगा नहीं, तो यहाँ पर उत धन आए, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 1। और सभी लोग जल्दी से आ जाइए, और उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। चलिए, और सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए, तो 32 पे आइएगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सूर्योदय कौन सी संधि है? गुण संधि का उदाहरण है सूर्य धन उदय, आपका क्या होता है? सूर्योदय। अगला है महेंद्र। महेंद्र में भी कौन संधि है? यहाँ पर भी गुण संधि ही है, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? जल्दी बताइएगा। इसका बनेगा महाधन इंद्र, ठीक है। आगे चलिएगा 34 नंबर। क्या आप जा रहे हैं? तो क्या में कौन सा निपात है? तो क्या आप जा रहे हैं, तो क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो यानी इसमें कैसा हो जाएगा? यहाँ पर आपका प्रश्न बोधक हो जाएगा, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर 4। मैं भी यह जानता हूँ, भी कौन सा निपात है? भी का मतलब क्या है? भी का मतलब होता है कि एक हिसाब से फोर्स लगाना, ठीक है। हाँ, मैं भी, तो यहाँ पर क्या है? बल दे रहा है किसी बात पर, तो वहाँ इसको हम कह देते हैं बलदायक। ऐसे ही आपके जिस पर, या ऐसे शब्द जो क्या प्रदान करे, जो बल प्रदान करे किसी चीज़ पर, तो वहाँ पर बलदायक निपात हो जाता है। अगला, झूठ मत बोलो। तो यहाँ पर मत बोलना मतलब निगेटिव के सेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा निपात हो जाएगा? तो आप लोगों को मैंने बताया है कि जब कहीं भी इस तरीके की बातें आए, मतलब मना करने या निगेटिव सेंस होगा, तो वहाँ पर निषेध की बात होती है। मना करना, निषेध का मतलब ही होता है मना करना, तो निषेध बोधक कहलाता है, ठीक है। अगला है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में जो तक है वह कौन सा निपात है? देखिए, आने तक, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है? ये जो तक है, ये आपका क्या कर रहा है? जल्दी बताइएगा, क्या कर रहा है? ये भी आपका फोर्स कर रहा है, यानी यहाँ तक, जिस तरीके से भी, इसी तरीके से तक, तो ये आपका क्या है? बलदायक निपात। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए ही, ठीक है। तो पशु पक्षी ही, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी ही, मतलब यहाँ पर भी फोर्स दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा निपात हो जाएगा? तो यहाँ पर भी आपका बलदायक निपात हो जाएगा। आगे देखिएगा 39 में, काश आज वर्षा हो जाए, ठीक है। तब देखिए, जिस तरीके से मैंने क्या बताया, कहीं भी अगर विश की बात हो, विश का मतलब होता है कि विश विश विश, ठीक है। तो कहीं भी विश अगर की, मतलब वो विश वाला नहीं जो सांप के पास होता है, वो वाला विश नहीं, इंग्लिश वाला जो विश होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि आई विश, मे बी, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जहाँ पर मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है वो हिंदी में जिसको कहते हैं, ठीक है। तो विश ही समझिएगा, जहाँ पर विश जैसी कोई भी चीज़ें है, काश, विश, ठीक है। और अगर कहीं पे आशीर्वाद हो, कुल मिला के जोड़ घटा के बात ये कहूँ कि जहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह दिख जाए, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है वहाँ पर क्या होगा? विस्मयादि बोधक निपात, ये आप लोग जानते हैं। अगला निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी तक हम लोगों ने कितने डिस्कस किए? तो कुल मिला के अगर ऑल टोटल बात करेंगे तो हमारे पास टोटल 9 निपात होते हैं, ठीक है। निपातों की संख्या आपके पास 9 होती है। तो दोस्तों 10 प्रश्न हो गए हैं, और उम्मीद करूँगा कि इस 10 प्रश्न में अभी तक आपने 0 गलतियाँ की होगी, ठीक है। तो गलतियाँ काउंट करते रहिए ताकि लास्ट में आपको आंसर जोड़ने में आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं 41 पर। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अब थोड़ा यहाँ पे छंदों के बारे में भी जान लें।
देखिए चौपाई की बात करेंगे तो हर चरण में 16-16 मात्राएं होती है और टोटल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर कितनी मात्रा होगी, 16, आपका ऑप्शन नंबर 3। तेरी बरछी ने बरछी ने कौन सा अलंकार है, बर छी ने बर छीने बर छीने। ठीक है, बर छीने कौन सा अलंकार है, जल्दी बताइएगा। शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार आपका, यमक अलंकार। ठीक है, हाँ, सजना है मुझे सजना के लिए। अगला देखिएगा, सूर्योदय, भाई वही फिर से दे दिया ये तो, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को पता हो गया, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, आगे देखिएगा, यथाशक्ति में समास। तो मैंने कई बार बताया है, जहाँ पर अगर यथा आ जाए, ठीक है, और अगर आ जाए, आ जाए, ठीक है, इस तरीके का चीज़, जैसे अजन्म हो गया, आजीवन हो गया, यथाशक्ति, इस तरीके का कहीं भी आ जाए तो हमेशा हमेशा याद रखना है अव्ययी भाव, या बेसिक समझ सकते हैं जिसमें आपका अव्यय हो। अव्यय का मतलब क्या होता है, जो कोई परिवर्तन ना हो, या एक हिसाब से समझ लीजिए रूढ़ शब्द, रूढ़ जानते हैं ना आप लोग, तो एक हिसाब से ये मान लीजिए कि अगर कोई रूढ़ उपसर्ग जुड़ा हो तो वहाँ पर। ठीक, आगे देखिएगा, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव के लिए मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि जहाँ पर आपके सामने चंद्रबिंदी दिख जाए, यहाँ पर होगी चंद्रबिंदी, वही होगी हिंदी। ठीक है, मतलब जहाँ पर चंद्रबिंदी दिखेगा वहाँ पर तद्भव शब्द है। आगे देखिएगा 46 में, मुद्री का तत्सम क्या होगा, प्रभु मुद्रिका डाल तब दइहे। ठीक है, ये किसका है, सुंदरकांड की लाइन थी ना, हाँ, कि जब बजरंगबली जाते हैं, पेड़ पे बैठे रहते हैं तो क्या डालते हैं, मुद्रिका, तो मुद्रिका कहते हैं मुद्री को। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो जल्दी से देखिएगा, इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो अशोक के फूल है ही उनके, कुटज भी है, विचार प्रवाह भी उन्हीं का है, इसका मतलब वृत्त और विकास इनका नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। परमाल रासो, ये तो पता ही आप लोगों को, जल्दी बताइएगा। तो परमाल रासो किसका है, बिल्कुल ये जगनीक का है। किसका है, ये जगनीक का है, इन्होंने ही लिखा है ना, 12 वर्ष ले कुकुर जिए, 13 वर्ष ले जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये किसकी लाइन है, इन्हीं की है, वेरी गुड। दुल्हिन गावो मंगलचार हम घर आए राजा राम प्रताप, ये किसकी पंक्तियां हैं, जल्दी बताइएगा। दुल्हिन गावो मंगलचार, तो ये जो दुल्हिन गावो मंगलचार है, ये मंगलाचार वाली जो हमारी जो लाइनें थी, ये याद रखना है हमेशा, कई बार पूछा जाता है, तो ये कबीरदास जी की है। ठीक है, हाँ, आगे देखिएगा, मृगावती किसकी रचना है, इन्होंने, अच्छा बहुत लोग कहते हैं कि कबीरदास जी राम जी के ऊपर भी नहीं लिखे हैं, या ऐसा कैसे लिखा है, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी भी है। जैसे कि आप लोग सुनोगे कि राम से खरा है कौन, राम से बड़ा है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरा है कौन, मोसो कौन खोटो, तो ये भी इन्हीं की लाइन है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने भी काफ़ी रचनाएं की हैं, जिस तरीके से कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि को होई, तो इन्होंने इस पर भी काफ़ी ज्ञान दिया है। तो मृगावती किसकी रचना है भाई लोग, तो ये कुतुबुन की है। ठीक है, किसकी है, कुतुबुन की, याद रखना है। अगला है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, तो आप लोग सभी को पता है कि घनानंद हमारे कहाँ के हैं, जहाँ पे बिहारी जी निवास करते हैं वहीं पे घनानंद जी भी थे। ठीक है, तो घनानंद काफ़ी एक प्रसिद्ध कवि कहलाए थे रीतिकाल के, याद रखना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है, आशीर्वाद किस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल कौन सा दिख रहा है, आशीर्वाद, आशीर्वाद कहाँ दिखा है, आशीर्वाद शब्द तो आपने बचपन से पढ़ा आया होगा, है ना, क्योंकि वही है जो आपको बचपन से दिया जाता है। तो आशीर्वाद आपका ऑप्शन नंबर 1 है, आशीर्वाद करेक्ट। को किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर सीधा सीधा बिना किसी डाउट के आप लोग ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक कर सकते हैं। 54 पे आते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जल्दी बताइएगा क्या कहते हैं पूरा नाम, बिल्कुल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इसको छोटा अगर कहने लगे तो अज्ञेय कह देते हैं। सोचिए, मतलब इतना बड़ा नाम था कि इसको छोटा करने के लिए अज्ञेय बोल दिया गया। इनको उपनाम भी बोला जाता है, इतना लंबा नाम कोई लेता नहीं था तो बोलते थे अज्ञेय, अज्ञेय आ गया, इसलिए बोला जाता था क्योंकि इतना बड़ा नाम लिया नहीं तो इसको पहचानते नहीं थे, समझ नहीं पाते थे, इसलिए इनका नाम अज्ञेय रख दिए, जिसको जाने ही ना, अज्ञेय हो गए। अगला, बिहारी के प्रसिद्ध क्या है, तो बिहारी के आप लोग जानते हैं,
बिहारी सतसई के नाम से तो आप लोग जानते हैं, है ना, कि इनकी प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने केवल एक रचना की है, बिहारी सतसई, और यही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। इसी में इन्होंने लिखा है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में होत है नैनन ही सबात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिहारी के दोहे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। पुनर्जन्म, यहाँ पर कौन संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पुनः धन जन्म, फिर से जन्म हो गया, पुनर्जन्म हो गया। शोक किस रस का स्थायी भाव है। और अभी तक आप लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया, दिस इज़ नॉट फेयर। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जिन्होंने कर दिया है लाइक, आप लोग तो प्यारे हैं ही। ठीक है, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग हमारे साथ जो नए जुड़े रहते हैं वे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकॉन दबा के जाइएगा, और साथ ही साथ करना क्या है, इस वीडियो को लाइक तो कर दो। ठीक है, और कोई दिक्कत रहा करे कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो शोक जानते हैं आप लोग किसका है, करुण रस का। हे खगरी में घे मधुकर श्रेणी, तुम देखी मी सीता मृगनयनी। ठीक, आगे देखिएगा, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। आप सभी को पता है सूरदास कहाँ के, किसके लिए थे। ऐसे ऐसे सोचिएगा, सूरदास कृष्ण के बारे में लिखते थे। कृष्ण ब्रज एरिया से आते थे, है ना, तो ब्रज भाषा में लिखते थे। ठीक है, तो सूरसागर ब्रज में लिखा है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा में ये पूछा है कि कितनी मात्राएं होती हैं। तो टोटल होती हैं 24। कितने कितने की, 13 11 13 11। ठीक है, यानी पहली और तीसरी में 13, दूसरी और चौथी में 11। इस तरीके से मात्राएं होती हैं, टोटल होती हैं 24। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। ठीक है, यही प्रश्न अंतिम, यही प्रश्न भारी। कुछ मैच नहीं करता है, लेकिन आशा है कि समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, यही प्रश्न अंतिम, यही प्रश्न भारी। जल्दी बताइएगा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। वैसे ये भारी तो नहीं है प्रश्न, क्योंकि हम लोग 1-2 बार और डिस्कस कर चुके हैं इसके विषय में, और आप सभी उसी में से हैं। तो जो अच्छे कुल में जन्म जिसका होता है उसको कहते हैं कुलीन। ठीक है, क्या कहते हैं, कुलीन व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से मिला लिया जाए तो आपके टोटल के टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए, 30। जल्दी से कमेंट करके बता दो कितने गलत किए हैं। ठीक है, अच्छा, आप भी सोचते होंगे कि क्या उल्टा इंसान है, सभी लोग पूछते होंगे कितने सही हुए हैं, मैं पूछता हूँ कितने गलत हुए हैं। नॉर्मल मैथमेटिकल लॉजिक है, 30 अगर प्रश्न है, अगर मान लो 4 गलत किए हैं तो 30 में से 4 माइनस कर दो, 26 सही हो गया, सीधी बात है। ठीक है, चलिए, तो जल्दी बताइएगा कितने गलत हुए, इसका मतलब कितने सही हो पाए हैं। और उम्मीद है कि सभी अपने अपने टारगेट के अनुसार सभी संतुष्ट होंगे। जो संतुष्ट नहीं है वो पढ़ते रहें। अभी भी जिसको किसी टॉपिक में डाउट है, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखें। और अभी जो आज पहली बार क्लास में आए हैं उन सभी का मैं वेलकम करता हूँ, सभी छात्रों की ओर से। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए अच्छा, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, टेली और इंस्टाग्राम, इस वजह से कि टेली में भी ग्राम लगता है, इंस्टा में भी ग्राम लगता है, तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम मिक्स हो गया। ठीक है, और दोनों में हमें पाने के लिए आप MSSC नोट सर्च कर लेंगे तो दोनों जगह आप हमें पा सकते हैं। यानी टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो भी, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो भी, MSSC नोट सर्च करना है, वहाँ पर मिल जाएंगे, और जल्दी से फॉलो कर लेना है या उस पेज को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और वहाँ पर PDF वगैरह करंट अफेयर्स की डेली मिलती है। टेलीग्राम पे डेली PDF होता है, पोलिंग होती है आप लोगों के लिए, डेली क्वेश्चंस डाले जाते हैं। और क्या चाहिए, मज़े करिए वहाँ पे। और कोई भी डाउट है या कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए तो बताइएगा। और उम्मीद है कि सभी बहुत बेहतर होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। 13वां था ये, पीछे के 12 सेशंस हो चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो देख ज़रूर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट वगैरह दिख रही होगी। ठीक है, ओके, तो आज्ञा चाहूँगा आप सभी से। अगर आप लोग आज्ञा दें तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ आज के लिए। फिर मिलूँगा मैं अपनी अगली क्लास में कल। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।